आप सभी का आपके अपने चैनल मैथ्स बाय ऋषि सर पे स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आज मैं फिर से आपके लिए एक मेमोरी बेस्ड पेपर लेकर आया हूं उन सभी बच्चों के लिए जिनका एफसीबीआई का एग्जाम है या जो बैंकिंग से रिलेटेड एग्जाम देते हैं, जिसमें इंटरेस्टेड हैं। एसबीआई पीओ का एग्जाम होने वाला है और भी आरआरबी के एग्जाम होंगे, आईबीपीएस के एग्जाम होंगे। ये पूरा पैटर्न इस बात को डिफाइन करेगा कि आजकल एसबीआई क्या पैटर्न चेंज कर रहा है। अपकमिंग बैंकिंग के स्टूडेंट के लिए क्या चीजें आपको करनी है और क्या नहीं करनी है। इस पूरे पेपर का इस बार का जो एसबीआई क्लर्क का पेपर हुआ है 22 तारीख, 27 तारीख, 28 तारीख और 1 तारीख, इन सभी शिफ्टों में एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्री के एग्जाम से अप्रोक्सीमेशन को गायब किया गया है और प्री के एग्जाम से क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हटाया गया है। हो सकता है ये मेंस में आ जाए, इसकी कोई श्योरिटी ना है, लेकिन आपको पढ़ते रहना चाहिए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन प्री में नहीं आया है, इस कारण से 5 नंबर जो हमारे बहुत आसानी से स्कोर हो सकते थे वो जल्दी से इसको उसकी जगह पे लैंग्वेज प्रॉब्लम को प्रायोरिटी दी गई है, यानी कि अर्थमेटिक के पोर्शन पर आपको और मेहनत करने की जरूरत है। आप सभी लोग जो भी इस चैनल पर जुड़े हुए हैं, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर से आज एक मेमोरी बेस्ड पेपर हम लोग लगाने वाले हैं और आप लोग देखिएगा अपनी स्पीड टेस्ट को। टोटल सिंप्लीफिकेशन में इस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन है कि पेपर में आपके पास सिंप्लीफिकेशन के ऊपर 10 ही क्वेश्चन है। इसके अलावा जो क्वेश्चन है वो 2 DI हर सेट में आ रहा है, यानी कि 10 नंबर डाटा इंटरप्रेशन बना रहा है। तो इस पर आपको मेहनत करनी है। कुछ क्वेश्चन आप भी करेंगे, मैं टाइम भी दूंगा आपको करने के लिए, लेकिन सबसे पहले हम इंपॉर्टेंट जो पार्ट है वो सिंप्लीफिकेशन को मिनिमम टाइम में अटेम्प्ट करेंगे। तो हम लोग सबसे पहले लगाते हैं क्वेश्चन को और सबसे पहले सिंप्लीफिकेशन से शुरुआत करते हैं। पहले वैसे तो पहला क्वेश्चन हमारा लैंग्वेज प्रॉब्लम में बोट एंड स्ट्रीम है, लेकिन मैं पहले इसे नहीं करूंगा। पेपर में हमेशा मैंने फॉर्मेशन आपको समझाया है कि आप सब लोग पहली प्रायोरिटी जो है वो किसे देंगे। तो पहली प्रायोरिटी आपको देनी है कैलकुलेशन को। तो कैलकुलेशन को किसी भी हालत में पहली प्रायोरिटी देनी है। तो सबसे पहले मैं आप लोग को सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन लगाता हूं और वहां से हम लोग स्टार्ट करते हैं। चलिए आइए ध्यान से देखिएगा, समझने का प्रयास कीजिएगा। करते हैं स्टार्ट, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन, क्या ब्रैकेट को पहले सॉल्व करेंगे एज पर बोर्ड मास। तो 12 गुने 7 कितना हो गया 84, राइट। और 12 गुने 2 24 और 8 32। देखिए मल्टीप्लाई कैसे हुआ, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 220 हो जाएगा। ये दोनों कैलकुलेशन ब्रैकेट में था तो 544 हो जाएगा। जिसे डिवाइड 17 से करनी है तो अगर मैं इसे 17 से डिवाइड कर दूंगा तो 32 हो जाएगा। 32 को कह रहा है 8 के मल्टीपल में 4 बार होगा। कैलकुलेशन खत्म है। आप भी देखिए कितनी जल्दी सॉल्व हुआ है, राइट ना। अगले क्वेश्चन पे, अगला भी क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन है। 10 क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन के होंगे जिसे हम बहुत जल्दी अटेम्प्ट करेंगे। 28 गुने 5 कितना होगा 140, राइट ना। या आप इसे ऐसे करने के बजाय 8 गुने 5 40 दोनों को जोड़ेंगे, ऐसे भी हो सकता है, लेकिन 5 कॉमन है तो 28 गुने 8 28 और 8 36 हो जाएगा। तो इस कैलकुलेशन को ऐसे भी लिख सकते थे। फिर से एक बार क्रॉस चेक कीजिए, मैंने इसे क्या किया, 5 कॉमन ले लिया और 28 और 8 को जोड़ दिया। 36 गुने 5 कितना हो जाएगा 180। अब कह रहा है 180 300 का कितना परसेंट है 3 6 यानी कि 6 गुनी, राइट 60% होगा। कैलकुलेशन ये भी खत्म है। आप जरूर क्रॉस चेक कीजिएगा। अगला क्वेश्चन, आप सबको मैंने कहा है कि जितना आप स्क्वायर याद कर पाए तब उतना ही फायदा होगा। क्या इसका अंडर रूट 25 नहीं होगा और क्या इसका अंडर रूट 36 नहीं होगा। ये दोनों ऐड होगा तो कितना हो गया 36 5 41 61 होगा। 61 13 का स्क्वायर है, राइट ना, 169 होता है। तो अब आप बताइए इसमें क्या जोड़ेंगे, 108 नहीं जोड़ेंगे ताकि 169 हो जाए, राइट ना। 108 जोड़ेंगे 61 में तो 169 हो जाएगा। ये था अगला क्वेश्चन। इसके बाद अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। हम सब ने हमेशा कहा है सिंप्लीफिकेशन पढ़ने के दौरान कि परसेंटेज और 2 जीरो साथ काम नहीं करते, तो परसेंटेज को हटा दीजिए 2 जीरो। 4 गुने 30 कितना हो गया 120, बहुत बढ़िया। इसके बाद ये इक्वल टू, इसको इधर ले आइए तो ये 240 से 120 चला गया, तो कैलकुलेशन इधर से ये चला गया तो 120 ही बचा। क्यों, क्योंकि ये 240 बन रहा था, 240 में से 120 किया। अब कह रहा है 15 के टेबल में कितनी बार मल्टीप्लाई है तो डिवाइड करेंगे, कितनी बार में 120 आएगा 8 बार में आएगा। आप कोशिश कीजिए कि बहुत फास्ट क्वेश्चन को करें। आप सिंप्लीफिकेशन जितना फास्ट करेंगे उतना ही फायदा होगा। 276 है, 12 का स्क्वायर 144 होगा। 76 और 4 कितना होता है 80, 280 हो गया। और 280 और 40 320 और 4 420 हो गया, राइट ना। कह रहा है किससे डिवाइड करने पर, किससे डिवाइड करने पर, ये एक बार चेक कर लीजिए, और डिवाइड करने पर ये 84 आ जाए। मेरे ध्यान से देखिएगा, अगर मैं इसे डिवाइड करूंगा तो कितनी बार करूंगा कि 84 से डिवाइड करेंगे तो 5 बार में आएगा। कैलकुलेशन खत्म है। अगला कैलकुलेशन देखते हैं। सिंप्लीफिकेशन स्पीड टेस्ट को बहुत फास्ट। 16 गुने 5 80 यानी कि 800 है। ये कहने का मतलब ये तो 800 है। अब इधर आ जाइए, ये कह रहा किसका स्क्वायर होगा। सर अगर इसमें से 200 निकाल दूंगा तो क्या बचेगा, ये 200 गुने 4 ये भी तो 800 हो जाएगा, राइट ना। 200 गुने 4 800 हो जाएगा। तो क्या बचा यहां से
81 बचाना, 81 गुने 4, राइट ना। 81 कह रहा है किसका स्क्वायर होता है, तो ये 9 का होता है और ये 2 का होता है, राइट ना। कहने का मतलब फिर से समझिएगा, कहने का मतलब मैंने इस तरह से किया, आप नॉर्मली मल्टीप्लाई भी कर सकते थे। ये मेरा कैलकुलेशन 9 गुने 2 हो रहा है, ये बात ध्यान रखनी है, राइट ना। बाकी आप जो करते थे वो देख लीजिए, ये 800 हो गया। ये मल्टीप्लाई अगर आप ऐसे नहीं करते तो 1 गुने 4 ये 4 होता, 8 गुने 4 32, कैरी 3, 8 और 3 11, राइट ना। इसमें से अगर आप इस साइड माइनस करेंगे 800 और इसका गैप लेंगे तो 324 होगा, और 324 18 का जो होता है स्क्वायर होता है, तो नन ऑफ दीज होगा। ये भी मेरा 18 हो रहा है, मैं इसी की बात कर रहा था, डायरेक्टली किया था। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, समझने का प्रयास कीजिएगा। 350 और 6 गुने 5 30, 380 हो गया, राइट ना। ये कैलकुलेशन 380 गुने में आपके पास 4 है, राइट, इज इक्वल टू 190 है। 190 से काटेंगे तो 2 हो जाएगा, 2 गुने 4 8 हो गया। कैलकुलेशन यही था और कुछ था नहीं, आप एक बार क्रॉस चेक जरूर करें। फिर से देखिएगा, ये आपके पास 380 हो गया, ये 4 हो गया, ये 190 है, काटेंगे, राइट ना। क्वेश्चन मार्क इसके नीचे था, क्वेश्चन मार्क मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां आ जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि ये समझ में आया होगा, राइट ना। चलिए, ये भी कैलकुलेशन खत्म है। अगला कैलकुलेशन, बहुत सिंपल चीजें हैं, सिंप्लीफिकेशन बहुत फास्ट करना है, ये बात हमेशा ध्यान रखनी है। इसके बाद अगले कैलकुलेशन पे काम कर लेते हैं। सर 200 गुने 7 1400 और 4 गुने 7 28, 1428 हो जाएगा, राइट ना। गौर करने की बात थी, 1428 पहले डिवाइड होगा, ये तो है ही, तो ये 300 हो जाएगा। 300 अगर हम इसमें जोड़ेंगे, राइट ना, 1428 है, 300 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 1728 हो जाएगा। 1728 अब कह रहा है 144 के टेबल में कितनी बार में आएगा। 144 के टेबल में एक बार तो करना ही पड़ेगा आपको, एक बार तो करना भी। और 4 2 8, अगर मैं सही हूं तो 4 का 2 से मल्टीप्लाई होगा ना, लास्ट डिजिट 2 होना चाहिए। अब देखिए 4 गुने 2 तभी तो 8 होगा, बाकी तो ऑप्शन नहीं है ना। तो कैलकुलेशन इस तरह से करने हैं। अगले सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं। सब लोग ध्यान से देखिएगा, सिंपल सी कैलकुलेशन है। आप ही बताइए इस कैलकुलेशन को कैसे करेंगे। अगर हम 7 गुने 5 करेंगे तो 35 हो जाएगा, कैरी क्या बचा 3, 7 गुने 5 35, 15 और 3 18 हो जाएगा, कैरी 1, 15 और 1 16, माइनस 115 है, प्लस में 60 है, माइनस का 2 है। कैलकुलेशन खत्म है। अब आप बताइए, अगर मैं इसमें से इसको जोड़ दूं तो ये 5 और 8 से 14 174 हो जाएगा, माइनस 117। अब ये वाला दोनों इकट्ठा कर दिया, 117। ये लास्ट डिजिट क्या होना चाहिए, ये 7 और 1 8 होना चाहिए, कहने का मतलब। और ये कैलकुलेशन 28 और 17 45 होता है, 1628 ले लीजिए। ये 17 है, ये 45 है, 28 का गैप है, 28 एक ही ऑप्शन में, कैलकुलेशन खत्म। बाकी आप चेक कर सकते हैं। इसके बाद अगला कैलकुलेशन फिर से परसेंटेज है, बहुत सिंपल सी बातें हैं। 180 परसेंटेज और 2 जीरो हट जाएगा, 18 गुने 48। थोड़ा ध्यान से देखिएगा, 18 गुने 48 कर रहा हूं। 18 का टेबल अगर आपको याद है तो बहुत इजी कैलकुलेशन है। 18 गुने 8 समझ पा रहे, 144, कैरी क्या बचेगा 14, 18 गुने 4 72, और 72 में 14 जोड़ेंगे तो कितना होगा 86 हो जाएगा, 864 हो गया। माइनस में क्या करना है, ये 22 है और ये 400 है, 400 प्लस 22 422 हो जाएगा, राइट ना। अब इसमें से इसे माइनस करेंगे तो क्या बचेगा 4, 6 में से 2 गया 4 2, 442। अब कह रहा है क्वेश्चन मार्क, ये मल्टीप्लाई है तो डिवाइड हो जाएगा, 5/2 हो जाएगा, 2 से काटेगा तो 221, 221 गुने 5 करेंगे तो ये कहने का मतलब ये लास्ट डिजिट 5 और 2 पंचे 10 21 1105 होना चाहिए। कैलकुलेशन चेक कीजिए, क्या बोला मैंने, ये 5 22 गुने 5 110। कैलकुलेशन खत्म। तो जितनी आप स्पीड में करेंगे उतना ही आप कर पाएंगे। ये 10 क्वेश्चन हमने कर दिए। अभी टाइम देख लीजिए कितने मिनट इस वीडियो के बने हुए होंगे। 2 मिनट बाद हमने शुरू किया था, 5 मिनट आपके साथ कराने में लगे हैं। 5 मिनट में ये 10 नंबर बहुत इजीली स्कोर हो जाते हैं। तो आप सब भी जो भी एग्जाम दे रहे हैं, आप सब भी पहला अटेम्प्ट सिंप्लीफिकेशन को मारेंगे कि आप लोग सिंप्लीफिकेशन बहुत जल्दी अटेम्प्ट करेंगे। विद इन 10 मिनट्स आपको सिंप्लीफिकेशन अटेम्प्ट करने हैं। विद इन 5 मिनट्स, 10 मिनट तो मुझे नहीं हुए अभी तक सेशन स्टार्ट किए हुए, तो इस 5 मिनट में हमने सिंप्लीफिकेशन को खत्म कर दिया। अब अगली बारी सिंप्लीफिकेशन के बाद अगर कोई क्वेश्चन जल्दी हो सकता है वो पहले हम लोग करेंगे। डीआई करने से पहले अगर इसमें नंबर सीरीज का कोई क्वेश्चन आया है तो वो मैं ढूंढ लेता हूं। मुझे नहीं मिल रहा है इस क्वेश्चन में कोई नंबर सीरीज, तो नंबर सीरीज तो मुझे दिख नहीं रहा है कि मैं अटेम्प्ट कर पाऊंगा। अब अगली बारी, अब हमारे पास 2 डीआई है, तो पहले हम इन दोनों डीआई को खत्म करेंगे जल्दी से फटाफट, इसके बाद मूव करेंगे लैंग्वेज प्रॉब्लम पे। चलिए आइए, डीआई का पहला क्वेश्चन। एक सेट पे हर बार 2-2 डीआई दे रहा है, तो एक सेट में 5 क्वेश्चन है। क्या कहता है, द टेबल गिवन बिलो शोज द नंबर ऑफ बुक रीड बाय 3 पीपल इन 3 डिफरेंट लाइब्रेरीज PQR, राइट ना। PQR में 3 लोग हैं, नंबर ऑफ बुक रीड बाय 3 पीपल, ये 3 लोग हैं, जियान, रियान और प्रियान, जो भी नाम है इनके।
तीन लाइब्रेरी है PQR, राइट ना। उसके बाद कह रहा बुक रेड, कितने बुक पढ़ते हैं वो दिया हुआ है, तीन डिफरेंट लाइब्रेरी में कितने कितने बुक पढ़ते हैं। इसके बाद रीड द फॉलोइंग डाटा, यानी कि तीन लोगों का डाटा है, तीन स्टूडेंट है जो तीन लाइब्रेरी में नंबर ऑफ बुक पढ़ते हैं, राइट ना। इस पर बेस्ड 5 क्वेश्चन मिलने वाला है, तो ठीक है, क्वेश्चन तो समझ में आ गया होगा। आगे पढ़ते हैं। फाइंड द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ बुक्स रेड बाय जियान फ्रॉम P एंड R टुगेदर। P और R, जियान में आ जाइए, P और R देंगे तो 110 हो जाएगा, राइट ना। इसके बाद कह रहा है नंबर ऑफ बुक रेड बाय प्रियान इन QR, प्रियान आ जाइए और QR में इन दोनों को जोड़िएगा तो 154 हो जाएगा। सर दोनों नंबर 11 से कटने वाला 10 हो जाएगा, 11 से अगर काटेंगे तो 14, 2 से 5, 2 से 7, कैलकुलेशन खत्म है। यही इसका आंसर है। केवल रेशियो, परसेंटेज, रेशियो, इन सब का DI में यूज होता है, एवरेज, इनका यूज होना ही होना है, राइट ना। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। बहुत सिंपल कैलकुलेशन था, सिंपल DI था। अब इस DI में ऐसा है कि भैया इस DI में 5 क्वेश्चन नहीं मिले, यानी कि अगला क्वेश्चन बदल गया है, राइट ना। अच्छी बात है, कोई बात नहीं। क्या कह रहा है? फाइंड द डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ बुक रेड बाय, नहीं वही है, बस टेबल मैंने देखा कि टेबल छोटा हो गया, टेबल को यहां पे प्लेस किया गया, राइट ना। चलिए, डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ बुक रेड बाय रियान फ्रॉम P एंड Q, रियान फ्रॉम P एंड Q टुगेदर, तो नंबर ऑफ बुक रेड बाय प्रियान फ्रॉम P। क्या कह रहा है, ध्यान से सुनिएगा। डिफरेंस बताना है। अब किसमें डिफरेंस बताना है? बुक रेड बाय रियान इन P एंड Q टुगेदर। P और Q में आपको लेना है रियान, अगर हम इन दोनों को ले लेंगे तो 152 हो जाएगा, राइट। प्रियान का P में, प्रियान आ जाइए और P में 84 है, 84, इन दोनों के बीच में गैप लेना है और कुछ लेना नहीं है। 12 में से 4 गया 8, 14 में से 8 गया 6, ये कैलकुलेशन है और आंसर है। तो स्टेटमेंट पढ़िए, आंसर आएगा। एक क्वेश्चन पे 5 क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है वो सुनिएगा। थोड़ा सा लैंग्वेज बड़ा है, इसे आप लास्ट में भी ले जा सकते हैं, बाकी मैं इसे कर रहा हूं। क्या कह रहा है? सियान रीड्स 20% बुक्स मोर देन फ्रॉम लाइब्रेरी आर। सियान जो है, इसमें कोई भी व्यक्ति सियान नहीं है, तो सियान एक न्यू पर्सन है। 20% मोर बुक फ्रॉम द लाइब्रेरी आर, लाइब्रेरी आर से सियान रीड्स 20% मोर बुक फ्रॉम लाइब्रेरी व्हिच इज रेड बाय जियान फ्रॉम द सेम लाइब्रेरी। जियान इसमें कितना पढ़ता है? आर लाइब्रेरी में कितना पढ़ता है? तो 50 पढ़ता है जियान। कह रहा है उससे 20% ज्यादा, 50 का 20% कितना होगा? 10 होगा, 10 ज्यादा, यानी कि सियान 10 ज्यादा यानी कि 60 पढ़ेगा, राइट ना। ये तो क्लियर है कि 60 लिख दिया हमने। इसके बाद एंड टोटल नंबर ऑफ बुक रेड बाय सियान फ्रॉम लाइब्रेरी P इज 44। रानी की कहने का मतलब क्या कह रहा है? जो सियान है वो लाइब्रेरी किससे? P से 44 बुक पढ़ता है। सियान इसमें है नहीं, वो 44 बुक पढ़ता है P से, राइट ना। क्लियर हो रही है बातें। इसके बाद इफ द एवरेज नंबर ऑफ बुक रेड बाय सियान फ्रॉम द 3 लाइब्रेरी, एवरेज का मतलब बाबू होता है सम बाय नंबर। तो अगर एवरेज दिया हुआ है, एवरेज नंबर ऑफ बुक रेड बाय सियान फ्रॉम द 3 लाइब्रेरी, ये जो है ये R का आ गया, तो यानी कि R की वैल्यू दी हुई है आपको 60, ये दिया हुआ है PR, और कौन सा लाइब्रेरी बच गया? Q की वैल्यू पूछा हुआ है, राइट ना। बहुत अच्छी बात है। सर एवरेज कितना दिया हुआ है? 48, नंबर कितने हैं? 3, तो सम क्या होगा? इसका मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 144 हो जाएगा, राइट ना। 144 इन तीनों का टोटल होना चाहिए, तो ये आपका 104 हो रहा है। 104 है तो 44 होगा, तो कितना होगा? तो 40 होगा, तभी तो 144 बनाओगे, यानी कि Q लाइब्रेरी की वैल्यू पूछी हुई है। 144 बनाने के लिए 40 डालो। थोड़ा सा लंबा लैंग्वेज था, बट क्वेश्चन मुश्किल नहीं था, ये नहीं कह सकते कि क्वेश्चन मुश्किल था। अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। क्या कह रहा है? टोटल बुक्स रेड बाय रियान फ्रॉम P एंड Q टुगेदर। रियान, P एंड Q टुगेदर, रियान आ जाइए, P और Q ले लीजिए, 152 हो गया, राइट ना। कह रहा है कितना ज्यादा है? मोर है, यानी कि डिफरेंस की बात हो रही है। टोटल बुक रेड बाय जियान फ्रॉम R, जियान R से। अब आ जाइए, जियान और R कितना है? 50 है। कह रहा है इससे कितना ज्यादा है? परसेंटेज में बता दो। तो बहुत सिंपल सी बात है भाई, ये ज्यादा कितना है? तो 102। 102 कह रहा है कि परसेंटेज में 50 से कितना ज्यादा है? 50 का डबल क्या होता है? 100, और 102 का डबल कितना होगा? 204 होगा। यही इसका कैलकुलेशन था। इसके बाद एक और क्वेश्चन होगा इस DI पर। हाँ, एवरेज नंबर ऑफ बुक्स रेड बाय जियान फ्रॉम Q, एवरेज नंबर ऑफ बुक्स रेड, एवरेज बताना है जियान फ्रॉम Q। जियान आ जाइए और Q ले लीजिए तो 96 हो गया। रियान फ्रॉम R, रियान और R ले लीजिए तो 54 हो गया, राइट ना। रियान फ्रॉम R एंड प्रियान फ्रॉम P, प्रियान फ्रॉम P, ये आ गया 84। सर इनका एवरेज सम बाय नंबर होगा। 4 4 8 6 14, कैरी 1 बचा, 8 5 13 9 22 और 1 23 बचा। डिवाइड बाय 3 करेंगे तो कहने का मतलब 3 से 7 21 और 3 से 8 24, 78 होगा एवरेज। ये 5 DI के क्वेश्चन थे। इस DI में आपके पास एवरेज का यूज हुआ, परसेंटेज का यूज हुआ, रेशियो का यूज हुआ, यानी कि टोटल हमारे 15 अटेम्प्ट हो चुके हैं।
15 अटेम्प्ट में हमने क्या देखा, 15 अटेम्प्ट में हमने ये देखा कि 10 सिंप्लीफिकेशन करे हैं, 5 हमने डीआई के क्वेश्चन करे हैं और बहुत फास्ट कर रहे हैं हम लोग, राइट ना। इसी तरह से फास्ट करने का प्रयास करें। चलिए अगला डीआई, अगला डीआई बार ग्राफ के ऊपर बेस्ड डीआई है और बार ग्राफ का डीआई मैंने कराया भी है, समझाया है। ये 2 वेरिएबल है क्योंकि एक ही जगह पे 2 कलर के डायग्राम है, तो कहने का मतलब 2 वेरिएबल पर बेस्ड ये डीआई है, राइट ना। चलिए मूव करते हैं, समझते हैं क्या कह रहा है। द बार ग्राफ गिवन बिलो शोज द नंबर ऑफ आइटम सोल्ड बाय ए एंड बी इन 3 डिफरेंट सिटीज। ये जो बार ग्राफ है ये नंबर ऑफ बुक सोल्ड बाय ए एंड बी को डिनोट करता है। ए और बी, ए ब्लू कलर है और बी आपका येलो कलर भी कह सकते हैं, राइट ना। कहने का मतलब येलो कलर है। इन 3 डिफरेंट ईयर 2015, 16 और 17 में नंबर ऑफ आइटम सोल्ड बाय ए एंड बी, यानी कि ये ए है और ये आपका हर जगह बी है। नंबर ऑफ आइटम सोल्ड के ऊपर क्वेश्चन है, तो डायग्राम समझ में आना चाहिए कि ए और बी का डिफरेंट ईयर में नंबर ऑफ आइटम सोल्ड के ऊपर क्वेश्चन होगा, राइट। ऑब्वियस सी बात है, 21 से 25 तक के क्वेश्चन इस पर मिल रहे हैं। बहुत सिंपल सी कैलकुलेशन होगी, क्वेश्चन सॉल्व होगा। पढ़ते हैं क्या कहता है। इफ द नंबर ऑफ आइटम सोल्ड बाय ए इन 2018 आर 40%, 18 तो है नहीं, 18 का रिलेटेड होगा इनसे, 40% मोर देन नंबर ऑफ आइटम सोल्ड बाय बी इन 2015। आ जाइए 2015 में सोल्ड बी पर आ जाइए, बी ये वाला है, कितना है तो ये आपका ध्यान से देखिएगा तो ये 20 और 20 के बाद ये 40, यानी कि कहने का मतलब 20-20 का गैप है और 20-20 को ये कितने पार्ट में बांटा हुआ है तो 1 2 3 4 5 पार्ट में बांटा हुआ है। यानी कि हर पार्ट में ये जो कैलकुलेशन है वो 5 पार्ट में बांटा गया है। तो अगर हम इसे 5 पार्ट में बांटेंगे तो 4-4 का गैप होगा। तो ये कहने का मतलब पहला वाला 0 के बाद 4, फिर 8, फिर 12, फिर 16, फिर 20 ऐसे चल रहा है, राइट ना। 4-4 का गैप है। अब आ जाइए ध्यान से समझिएगा क्या मैं कह रहा हूं। ये अगर लाइन ध्यान से देखिएगा तो ये 80 वाली लाइन पे आ रहा है, तो ये वाला डाटा 80 है, राइट। अब कह रहा है नंबर ऑफ आइटम सोल्ड बाय ए इन 2018 इज 40% मोर देन बी इन 2015। बी 2015 का डाटा मैं देख पा रहा हूं ये 80 है, 80 का 40% 32 होता है, मोर बोला है तो इसमें अगर हम 32 जोड़ देंगे तो 112 हो जाएगा। 1 1 2 8 3 है ना, राइट ना। तो ये आ गया, यानी कि 2018 का डाटा ये आपके पास है। क्या रहा है, देन फाइंड द डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ आइटम सोल्ड बाय ए इन 2018। ए 2018, ए ये रहा ब्लू और 2018, राइट ना, जो कि हम ले आ चुके हैं, राइट ना। ए 2018 हमने लाया है यहां पर। एंड द नंबर ऑफ आइटम सोल्ड बाय बी इन 2017, बी 2017 ये वाली लाइन है और ये वाली लाइन अगर आप ध्यान से देखिएगा तो ये वाला डिफरेंस गौर से देखिएगा, ये 40 की ये वाली लाइन आ रही है। 40 की लाइन पर अगर आप ध्यान से देखिएगा तो 40 अगर ध्यान से देखिएगा तो 40 माइनस करूंगा तो यह आंसर नहीं आएगा। और अगर हम देख पा रहे हैं तो 2, क्योंकि ये ऊपर होगा उससे थोड़ा सा, राइट ना। 72 अगर आ रहा है तो ऑप्शन में है तो अच्छी बात है, क्योंकि मुझे लग रहा था ये ऊपर होगा लेकिन ये 40 की लाइन पे है इसलिए ये 40 हो रहा है, इसलिए डिफरेंस मैच कर गया, राइट ना। बाकी ऊपर नीचे होगा तो 4-4 का गैप लेना, ये बात ध्यान रहे। चलिए थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा अगला क्वेश्चन। ये स्टेटमेंट लंबा था, क्वेश्चन लंबा नहीं था। फाइंड द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ आइटम सोल्ड बाय ए इन 2016 ए में आ जाइए। 2016 ये रहा 60 और राइट ना 70 ले लीजिए, 70 के आसपास ले सकते हैं, बट एग्जैक्ट वैल्यू 70 नहीं लेनी है क्योंकि ये वाली लाइन 60 हो गई, ये 80 है, राइट ना। 3 का गैप है, 3 पिलर है, राइट ना। समझ पा रहे बात, मैं 70 ले रहा हूं, आसपास की बात कर रहा हूं, गौर से देखिएगा समझ, लेकिन एग्जैक्ट 70 नहीं होगा, ये बात ध्यान रखिएगा। 4 के मल्टीपल में है तो 72 ले लेती, राइट ना। चलिए आगे, रेशियो बिटवीन नंबर ऑफ आइटम सोल्ड बाय ए इन 2016 टू द टोटल आइटम सोल्ड बाय ए एंड बी 2015। ए और बी में 2015, ये आपकी लाइन 80 नहीं है, 84 है, 80 से ऊपर है, 4 का गैप लिया। ये वाली लाइन 80 है, राइट ना। तो इन दोनों को जोड़िएगा तो 164 हो रहा है, ये 72 हो रहा है। अगर इसे मैं काट दूं तो 4 से कट जाएगा 18 और 4 से काटिएगा 4 से 4, 4 से 1, राइट ना। 18 और 41 का रेशियो आ रहा है और ये बिल्कुल सही है। इसका मतलब ये जो हमने एज्यूम किया था ना 72, 70 नहीं, क्योंकि 4 का मल्टीपल है तो 70 तो होगा नहीं, तो 72 ले लिया ना, राइट ना। इस चीज को सोचना था। 4 का मल्टीपल क्यों, क्योंकि 4-4 का गैप लेकर चलना है। अगले क्वेश्चन पे देखते हैं। इफ बी सोल्ड ईच आइटम फॉर ₹40 इन 2017 में आ जाइए, बी के लिए आ जाइए, ये वाली लाइन है, बी वाली लाइन 40 तो ये वाली रही, 44, राइट ना। गौर से देखिएगा ध्यान से, ये वाली लाइन यहां पर ये 20 है, राइट, ये आपका 40 है, तो 40 से ऊपर है ये, और 40 से कितना ऊपर है तो एक स्टेप ऊपर लग रहा है मुझे, या 2, तो 44 या 48 आप देख लीजिए, थोड़ा सा लाइन मिलाना पड़ेगा, 44 48 यही दोनों में से है, राइट ना। ये 40 है
और ये 2 स्टेप ऊपर है, 48 ले लेते हैं, राइट ना, ध्यान रखिए। इसके बाद बी सोल्ड ईच आइटम इन 2017 इन 40 रुपए में बेचा। फाइंड द टोटल अमाउंट रिसीव्ड बाय बी, इसका मल्टीप्लाई होगा 1920। ये कैलकुलेशन है, थोड़ा सा ध्यान से लेना है, अगर आप इसे ध्यान से नहीं लेंगे तो फिर गलतियां होने की संभावना है, राइट। अगला क्या कह रहा है, टोटल आइटम सोल्ड बाय बी इन 2016 बी में आ जाइए, ये वाली लाइन 60 वाली लाइन पे एग्जैक्टली टिका हुआ है, ये 60 हो गया। इज व्हाट परसेंट मोर और लेस, डिफरेंस की बात कर रहा है। टोटल आइटम सोल्ड बाय ए इन 2017, ए 2017 आ जाइए, ए 2017 ये 96 है, राइट ना। एग्जैक्टली डिफरेंस पूछा है तो ये 36 का गैप है, राइट ना। कह रहा कितना परसेंट कम है, राइट, मोर और लेस व्हाट परसेंट। 36 96 से बात कर रहे हैं, 4 से 9 और 4 से 24, राइट ना। कहने का मतलब ये है 3 से 3, 3 से 8, 3/8 होता है 37.5%, राइट ना। इंटू 100 कर सकते हैं अगर आपको याद नहीं है तो, राइट। चलिए अगले क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन टोटल आइटम सोल्ड बाई बी इन 2015 एंड 16। टोटल आइटम सोल्ड, डिफरेंस तो बताना है, बाद की बात है। टोटल आइटम सोल्ड बाय बी इन 2015-16 टुगेदर, बी का 2015-16 लीजिए, बी ये वाला रही, 2015 में ये 80 वाली लाइन पे है क्या, हाँ बिल्कुल 80 वाली लाइन पे है, ये 80 हो गया, राइट ना। इसके बाद 16 में आ जाइए, ये वाली लाइन क्या 60 ले लेते हैं, राइट, ये 140 हो गया, टुगेदर ले लेंगे 140। एंड टोटल आइटम सोल्ड बाय ए इन 2017, ए 2017 में आ जाइए, ये रहा 2017 में आ जाइए, ये कैलकुलेशन 96 की तरफ बैठ रहा है। डिफरेंस की बात कर रहा है तो 90-50 का गैप होता है, लेकिन 6 ज्यादा, 50 में से 6 कम कर देंगे तो 44 का गैप बनना चाहिए, कैलकुलेशन करता हूं। ये थे 5 DI, मेरे हिसाब से 5 के 5 DI हमारे खत्म हो गए। इसका मतलब हमने इस पेपर में टोटल कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दिए, टोटल क्वेश्चन बाबू हमने अटेम्प्ट कर दिए 20। कैसे, 10 सिंप्लीफिकेशन, 5 DI के 2 सेट, तो 20 हो गए। अब हम बात करेंगे, हमारे पास पूरा टाइम अटेम्प्ट करने को, राइट ना। मुश्किल से हमें कितना टाइम लगा, मुश्किल से 15 मिनट के अंदर अंदर हमने 15 मिनट के अंदर अंदर इस पूरे सेक्शन में से 20 नंबर स्कोर कर लिया, 15 मिनट लगने हैं। इसके बाद जो हमारे पास 5 मिनट बचेगा उसमें हम जितना लैंग्वेज प्रॉब्लम कर सकते हैं उतना लैंग्वेज प्रॉब्लम आप भी करने का प्रयास कीजिएगा, राइट ना। इन क्वेश्चनों को जो अभी तक मैंने कराया है, सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन या 2 DI के क्वेश्चन, इनको मैंने स्पीड में कराने का प्रयास किया, और ये स्पीड में इसलिए कराया कि आपको भी स्पीड में ही करना है, राइट ना। अगर आप स्पीड में नहीं करेंगे तो फिर पीछे रह जाएंगे। अब जो क्वेश्चन आपके सामने है इसे आप भी ट्राई कीजिए और मैं भी ट्राई करूंगा, क्योंकि ये लैंग्वेज प्रॉब्लम है, ये आपको समझना पड़ेगा। हर क्वेश्चन के पीछे कॉन्सेप्ट होगा, तो आप कोशिश कीजिए कि हर क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए आगे बढ़े। किसी भी क्वेश्चन को रटने का बिल्कुल भी प्रयास ना करें, आप चीजों को समझिएगा, और समझिएगा तो थोड़ा ज्यादा आसान होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, सुनिएगा ध्यान से क्या कह रहा है, बोर्ड पे देखिएगा। कह रहा है ए बोट कवर 120 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 5 आवर, 120 किलोमीटर डाउन में जाता है 5 घंटे में। सर ये दूरी है और ये समय है, पहले तो इसको काटिए, 120 को 5 से काटिएगा, 5 घंटे हैं तो 24 हो जाएगा, और डाउन स्ट्रीम का मतलब x प्लस वाई की वैल्यू, x प्लस वाई की वैल्यू, जहां पर x स्पीड ऑफ बोट है, y स्पीड ऑफ करंट है, राइट ना। इसके बाद एंड डिफरेंस बिटवीन डाउन स्ट्रीम एंड अप स्ट्रीम स्पीड इज 3 किलोमीटर पर आवर। कहने का मतलब क्या हुआ कि x माइनस वाई की वैल्यू, राइट ना। क्या कह रहा है, डिफरेंस बिटवीन डाउनवर्ड स्ट्रीम एंड अप, नहीं, ये क्या कह रहा है कि x प्लस वाई, और क्या कह रहा है x माइनस वाई, x डाउन, ये डिफरेंस है 3 किलोमीटर पर आवर। ये तो 24 थे हैं, तो आप ही बताइए, अगर ये 24 है, 120/5 किया तो 24, ये 24 है, तो ये कितना होगा कि 3 आ जाए तो 21 होगा, तभी तो कर पाओगे ये, राइट ना। 21 आएगा तभी तो 3 आएगा। इसके बाद क्या कह रहा है, फाइंड द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर टू द स्पीड ऑफ स्ट्रीम, यानी कि यहां से x रेशियो y बताना है। बहुत सिंपल कैलकुलेशन नहीं हो गया। अगर आपके पास x प्लस वाई हो और x माइनस वाई हो तो कहने ही क्या, दोनों को जोड़ते हैं एक बार और डिवाइड बाई 2 करते हैं तो x आ जाता है, तो 24 प्लस 21/2 हो गया। और कभी भी x प्लस वाई और x माइनस वाई आपके पास हो और x y बताना हो, हमेशा ऐसे बताएंगे, दोनों को जोड़ के आधा करोगे तो x आ जाएगा, डिफरेंस लेकर आधा करोगे तो y आ जाएगा, 24 माइनस 21/2। तो ये सबसे सिंपल क्वेश्चन था मेरे हिसाब से। तो 24 और 21 कितना हो गया, 45 हो गया, 45/2 हो गया अगर मैं सही हूं तो। और ये कितना हो गया, 3/2, 2 से 2 दोनों कट जाएगा, 3 से 15 रेशियो 1, रेशियो में बताना है, वैल्यू नहीं बतानी, वैल्यू पॉइंट में आएगा।
तो आप x की वैल्यू 45/2 लिखिए, अनुपात में बताना है y की वैल्यू 3/2, वैल्यू पॉइंट में आएगी, लेकिन हमसे वैल्यू नहीं पूछ रहा है, रेशियो पूछ रहा है, अनुपात पूछ रहा है। तो ये और ये कट गया 3 से 15 और आंसर 15:1। एक बार क्रॉस चेक जरूर कीजिए, यही इस क्वेश्चन का आंसर है। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप में से सब लोग इस क्वेश्चन को समझ पा रहे होंगे। ये बोट एंड स्ट्रीम से रिलेटेड क्वेश्चन है और हर सेट में बोट एंड स्ट्रीम जरूर आया है, इसलिए इस बात को समझना ज्यादा जरूरी है कि आप बोट एंड स्ट्रीम पे ज्यादा मेहनत करेंगे। ये बहुत जरूरी है इस बात को समझना। मैं उम्मीद करता हूं यहां तक समझ में आया होगा, और यहां तक अगर समझ में आ गया तो चीजों को हम आगे बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, पढ़ते हैं। लैंग्वेज प्रॉब्लम है, एवरेज वर्ड को यूज किया गया है, यानी कि एवरेज से रिलेटेड क्वेश्चन हो सकता है। क्या कह रहा है, बी इज एक्स मोर देन सी, यानी कि बी जो है वो ध्यान से देखिएगा क्या कह रहा है, बी किससे, सी से कितना ज्यादा है, एक्स ज्यादा है। आगे क्या कह रहा है वो पढ़िएगा, कह रहा है ए इज एक्स मोर देन बी, ए जो है वो भी एक्स ज्यादा है, किससे ज्यादा है, बी से, राइट ना। आगे क्या कह रहा है, अगर ए की वैल्यू 1000 हो जाए, बहुत अच्छी बात है, ए की वैल्यू 1000 हो जाए, अगर ए 1000 है। इफ द एवरेज ऑफ ए एंड सी इज 960, सर ए प्लस सी का एवरेज, तो मैं सम लिख देता हूं, सम बराबर एवरेज इनटू नंबर होता है। तो ए और सी का एवरेज अगर 960 है तो 960 गुने 2 होगा, ये 1920 होगा, राइट ना। ए और सी, ए की वैल्यू अगर मैं यहां पर कहता, क्या कह रहा है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स, वो बात की बात लीजिएगा। ए की वैल्यू इसमें 1000 बोला हुआ है, राइट ना, तो क्या मैं कह सकता हूं सी की वैल्यू 920 होगी, इसमें क्या दिक्कत है, राइट ना। तो अगर मैं इसे ए की वैल्यू 1000 कहता हूं तो सी की वैल्यू 920 होगी, राइट, 920 होगी, राइट ना। अब क्या कह रहा है वो समझिए, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स। सर इससे आसान क्वेश्चन तो नहीं हो सकता, आप ही बता दीजिए। अगर इससे आसान कोई क्वेश्चन हो सकता है तो कुछ करना पड़ेगा आपको, आप बता दीजिए, राइट ना। अब क्या कह रहा है कि ये b की वैल्यू, जो वैल्यू यहां है वही वैल्यू यहां पे भी है, तो b इससे ज्यादा है, यानी कि 920 से ज्यादा है, और ये b की वैल्यू यहां पे रखना है। ऐसी वैल्यू रखनी है कि दोनों में कॉमन हो जाए, तो आप ही बता दीजिए दोनों में जो कॉमन हो जाए वो रखना है। ऑप्शन तो लिखा हुआ है, क्यों इक्वेशन बना रहे हैं, ऑप्शन रख के देखिए। अगर मैं 60 रखूंगा यहां पर तो ये 980 हो जाएगा, और यहां पर अगर 60 रखूंगा तो ये 940 हो जाएगा, 900, राइट ना। तो ये 980 940 मैच नहीं करेगा। अगर मैं 60 के बजाय 40 रख दूं, दोनों जगह 40, तो ये कितना हो जाएगा, 960 हो जाएगा, और ये भी 40 का गैप अगर हम देंगे तो ये 960 हो जाएगा, यानी कि बी की वैल्यू 960 हो रही है, एक्स की वैल्यू 40 रखने पर। तो बेहतर था कि हम ऑप्शन पुटिंग करते, इक्वेशन नहीं बनाते। इक्वेशन अगर आप बनाएंगे इस तरह के क्वेश्चन में, इक्वेशन बनाने में टाइम लगेगा, राइट ना। तो अगर आपके पास ऑप्शन था तो ऑप्शन का फायदा उठाना चाहिए था, और ऑप्शन का फायदा उठाते हुए आप इस क्वेश्चन को बहुत जल्दी सॉल्व कर सकते थे। चलिए बहरहाल अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एज प्रॉब्लम का क्वेश्चन। हर सेट में एज प्रॉब्लम, आपके पास बोट एंड स्ट्रीम, इस तरह के क्वेश्चन हर सेट में आए हैं, राइट ना। चलिए मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे, ध्यान से देखते हैं क्या कह रहा है। 6 ईयर एगो, 6 साल पहले, रेशियो ऑफ द एज ऑफ ए एंड बी इज 4 ईयर। हमेशा मैंने कहा है कि जब भी एज का क्वेश्चन हो तो आप एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए और इस लाइन पर रिप्रेजेंट कीजिए, सब कुछ समझ में आएगा। क्या मैं कह रहा हूं फिर से देखिएगा, मैंने आपसे यह कहा कि जब भी एज का क्वेश्चन होगा, राइट ना, तो आप लोग एक लाइन ड्रॉ कीजिए, और लाइन अगर समझ में आ जाएगा तो बहुत इजीली क्वेश्चन समझ में आ गया, राइट। क्या मैं कह रहा हूं ध्यान से देखिएगा, मैंने एक लाइन ड्रॉ किया, लाइन में जो बीच वाली वैल्यू होती है वो प्रेजेंट होती है, इधर एगो लगाना है और इधर आपको बाद में लगाना है, ये लेटर या हेंस को इधर लगाइए, हमेशा नंबर लाइन पे डिनोट किया कीजिए। क्या कह रहा है, 6 साल पहले ए और बी का अनुपात 4:1 था, तो मैं यहां पे लिख देता हूं एगो ए और बी 4:1 था, ठीक है, बहुत बढ़िया। 2 साल बाद, 2 ईयर हेंस फ्रॉम द प्रेजेंट, द एवरेज एज ऑफ ए एंड बी इज 33। कह रहा है 2 साल बाद, 2 ईयर लेटर, यानी कि 2 साल बाद, 2 ईयर लेटर, राइट ना। मैं ए प्लस बी का सम लिख देता हूं, क्यों मैं सम लिख रहा हूं, 2 ईयर हेंस जो है एवरेज दिया हुआ है, एवरेज बराबर होता है एवरेज, सम बराबर होता है एवरेज इनटू नंबर, तो 2 लोग हैं तो 2 का 33 से गुना कर देंगे तो ये 66 हो जाएगा, राइट, ठीक है। तो ये 2 साल बाद की कहानी है, 2 साल बाद की कहानी है। अब क्या पूछ रहा है, फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ ए। सर ए की वैल्यू यहां पर बता दी, बहुत सिंपल क्वेश्चन। सर अगर यहां से 2 साल बाद है और ये कितने साल पहले है, 6 ईयर एगो, 6 साल पहले, -6 + 2 कितने का गैप हो गया, 8 का, राइट ना, 8। और कितने लोग हैं, समझ पा रहे हैं, ये 8 है और 2 लोग हैं, तो 8 गुने 2 कितने का गैप हो गया, 16 का गैप हो गया। क्लियर हो रही है बात है क्या मैं बोल रहा हूं, ध्यान से समझिएगा, गौर से देखिएगा क्या मैं कह रहा हूं। ये 66 तो है ना, रेशियो यहां पर है, इसके पास इसको ले जा रहे हैं, तो ये इधर से इधर ले जाएंगे तो माइनस करेंगे, क्योंकि नंबर लाइन पे लेफ्ट में मूव कर रहे हैं, नंबर लाइन पे अगर हम इसे देखें तो लेफ्ट में मूव कर रहे हैं। एक बार ध्यान से समझिएगा, समझाने वाला पार्ट इसलिए समझा रहा हूं, एक्स यूज नहीं करना है।
गौर से देखिएगा, ये यहां पर है, इसको यहां ले जाना है क्योंकि रेशियो होगा तो शेयरिंग कर लेंगे हम लोग। तो ये 66 है, इसको इधर ले जाएंगे, कैसे ले जाएंगे, ये +2 है -6, नंबर लाइन पर लेफ्ट में जाते हैं तो माइनस करते हैं, 8 का गैप है, 2 लोग हैं तो 16 का गैप। अगर इसको 16 कम कर देंगे तो यहां पर लिख सकते हैं कि हम a + b की वैल्यू 50 होगी, जहां पर a अनुपात b की वैल्यू 4:1 है, तो ये 4:1 है तो 5 यूनिट हो गया, ऐड करने पे 5 यूनिट 50 है तो हर यूनिट 10 गुनी होगी, तो ये 40 का होगा और ये 10 का होगा कैलकुलेशन। यानी कि ये 40 और 10 साल का 6 साल पहले होगा, प्रेजेंट में कह रहे हैं तो 6 बढ़ा दीजिए, 40 और 6 कितना होगा, 46 होगा। इस तरह से आप हमेशा नंबर लाइन पर मेरी एज की वीडियो देखा कीजिए, एज टॉपिक के जो वीडियो हैं उसमें मैंने हमेशा नंबर लाइन का हेल्प लिया है, और नंबर लाइन के हेल्प से आप एज प्रॉब्लम में बहुत कुछ कर सकते हैं। मैं कह रहा हूं बहुत कुछ कर सकते हैं, राइट ना। चलिए बहरहाल मूव करते हैं। ये क्वेश्चन मैं उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा और एज के बारे में कुछ ना कुछ तो आपने सीखा होगा। अगला क्वेश्चन बाबू आपके पास इनकम एक्सपेंडिचर का है, परसेंटेज से रिलेटेड लैंग्वेज है, तो इस लैंग्वेज को समझने का प्रयास करते हैं। क्या कह रहा है, आकाश स्पेंड 5% ऑफ द मंथली इनकम ऑन रेंट एंड ही लेंट 35% टू विकास आउट ऑफ द रिमेनिंग। क्या कह रहा है, आकाश अपने मासिक वेतन का 5% किराए पर खर्च करता है और 35% विकास को उधार देता है। तो ये तो नहीं बोला है ना यहां पे कि शेष का 35%, कह रहा है 5% किराए पे और 35% विकास को देता है, तो अभी तक खर्च 40% हो गया, राइट ना। इसके बाद क्या कह रहा है वो समझिएगा। इसके बाद कह रहा है शेष में से वह भोजन पर 30% खर्च करता है, तो 40% के बाद शेष कितना बचा, 60%। 60% में 30% भोजन पर खर्च करता है तो भोजन पे खर्च कितना होगा, 18%, 60 का 30%। बाकी बचत करता है, तो अभी तक खर्च इसके कितने हो चुके हैं, ये वाला 18 और ये 40, यानी कि मेरे हिसाब से 58%। तो बचा कितना, तो 42%, राइट ना। 42% की वैल्यू आपको 252 दी हुई है। अगर मैं इसका मल्टीप्लाई करता हूं तो 252 6 बार में आ जाता है, 42 गुने 6 और 2 जीरो तो लगा ही लीजिए। अब कैलकुलेशन कह रहा है कि आमदनी कितनी है, तो 100 से गुना कर दीजिए, 600 गुने 100, कैलकुलेशन खत्म है। इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करना था, राइट ना। एक शिफ्ट में इससे पहले वाला जो पेपर एनालाइजेशन किया था उसमें रिमेनिंग बार बार था, हर बार पहले खर्च, जैसे यहां पर दिया हुआ है कि आकाश 5% खर्च कर लेता है और 35% रिमेनिंग में से दिया होता, ये रिमेनिंग में से नहीं दिया था। रिमेनिंग वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पिछले शिफ्ट में रिमेनिंग वाला इनकम एक्सपेंडिचर पे क्वेश्चन आया था, तो आप इस बात के लिए भी तैयार रहेंगे। मैं उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा, राइट ना। चलिए मैं उम्मीद करता हूं अगला क्वेश्चन एक बार आप ट्राई कीजिए, फिर मैं कराता हूं। मैंने कई क्वेश्चन स्पीड में कराए, थोड़ा गला सूख रहा है, पानी पी लेता हूं। आप लोग जल्दी से कमेंट करें, आप लोग इस क्वेश्चन को जल्दी से सॉल्व कीजिए। अगर आप सॉल्व कर पाए, नहीं तो कोई बात नहीं, मैं तो आपको करा ही रहा हूं। जल्दी से एक बार ध्यान से देख लीजिएगा, यहां तक कोई डाउट हो तो बताइएगा। पहले एक बार पढ़िए क्या कह रहा है, ए कार एंड ए बाइक कैन कवर ए डिस्टेंस ऑफ d किलोमीटर इन x आवर एंड y आवर रिस्पेक्टिवली। एक कार जो है वो d जाता है, दोनों जो है d डिस्टेंस को x और y से जाता है। रेशियो ऑफ x y दिया हुआ है 9:8। तो कह रहा है स्पीड ऑफ कार एंड बाइक इज 80 किलोमीटर पर आवर। यानी कि कहने का मतलब पहले जो है वो टाइम दिया था, अब स्पीड दिया हुआ है, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ d। इससे आसान क्वेश्चन नहीं हो सकता सर। क्या दोनों तरफ से डिस्टेंस बराबर है, और अगर डिस्टेंस बराबर है तो कहने ही क्या, आप ही बता दीजिए। क्या आपको किस चीज का रेशियो दिया हुआ बाबू, रेशियो ऑफ द x टू y, राइट ना। ए कार कवर d किलोमीटर इन x आवर एंड y, यानी कि टाइम दिया हुआ, टाइम बराबर होता है डिस्टेंस बाय स्पीड। बाबू d बाई स्पीड कितनी हो गई कार की, तो 80, राइट ना, और d बाई राइट d बाई 90, ये कवर कितने देर में करता है, x और ये y। पहले ये देख लीजिए, पहले एक बात क्लियर है, दूरी बटे 4 बराबर समय कर दिया। अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, d बराबर 80x और d बराबर 90y, तो d बराबर हो जाएगा, तो 80x बराबर 90y हो जाएगा। कैलकुलेशन पहले समझ लीजिए क्या मैं कहना चाह रहा हूं, बात समझ पा रहे हैं। अगर इसे हम लोग पहले क्लियर कर लीजिए, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ d पूछा है, वो बात की बात है। ये x रेशियो y की बात हो रही है, और क्या मैं यहां से ये कह सकता हूं 0 से 0 कटा, x और y क्या जो रेशियो होगा x और y का वो 9:8 होगा। पहले ये क्लियर कर लीजिए, x और y अगर 9 आ गया तो अब कैलकुलेशन खत्म है। x और y की वैल्यू आप 9/8 डाल दीजिए, 9/8 जा 72, या x और y, राइट ना। x की वैल्यू अगर मैं 9 डालूंगा तो 72, और y की वैल्यू अगर 8 डालूंगा तो 9/8 जा। d की वैल्यू पूछिए, d बराबर क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, x की वैल्यू क्या लाए हम, 9 लाए या 8 लाए, 9/8 जा हो जाएगा, तो ये आपका 7200। आप लोग एक बार कमेंट कीजिएगा, पहले एक बार क्रॉस चेक करते हैं। पहली बात ध्यान रखिएगा, लैंग्वेज समझने की जरूरत है।
ये रेशियो में आया है। ये 1 मिनट के लिए क्रॉस चेक करते हैं, ये वैल्यू ऑफ डी, सॉरी क्या मैं कह रहा हूं, यहां पर ध्यान से देखिएगा, जब ये कटा ना तो ये रेशियो में है, ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, राइट, ये रेशियो में है। तो यहां पर ये चीज दी हुई है ना कि कैन नॉट बी डिटरमाइंड, क्योंकि ये डाटा 9 8 के बजाय, अगर यहां पर ध्यान से देखिएगा क्या मैं कह रहा हूं, ये 18 और ये भी हो सकता है 16, इसको भी काटेंगे ना तो 9 8 बनेगा। ऐसी कई पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो यहां से x और y जो है वो रेशियो में लाया जा रहा है, ये इसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, इसलिए यहां पर आप नहीं रख सकते, राइट ना। कहने का मतलब क्या मैं बोल रहा हूं, फिर से सुनिएगा, ये आंसर 720 हो सकता था, राइट ना, लेकिन यहां पे दिया हुआ है कैन नॉट बी डिटरमाइन। क्यों डिटरमाइन नहीं होगा, क्योंकि ये रेशियो का डाटा है, और यहां पर रेशियो में रखने पर ये वैल्यू, और भी बहुत सारे डाटा हो सकते हैं, 9 8 के बजाय अगर हम 27 और 24 रखेंगे तो x और y 27 और 24 को काटेंगे तो भी 9 8 बनेगा। तो ये रेशियो का है, x और y की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। अगर ये एग्जैक्ट वैल्यू होती तो डाल देते, तो ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं थी, इसलिए यहां पर ऑप्शन मैंने पढ़ा, इसलिए मैंने बोला क्रॉस चेक करना पड़ेगा, क्योंकि कैन नॉट बी डिटरमाइंड है। तो यहां पर रेशियो के कारण आंसर कैन नॉट बी डिटरमाइंड होगा। चलिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, राइट ना, क्योंकि ऑप्शन में 720 दिया हुआ था, 920 पे 720 पे अगर कैन नॉट बी डिटरमाइंड पे ध्यान नहीं पड़ता तो गलती हो सकती थी। चलिए अगले क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से सुनिएगा। 20 लोग मैन किसी काम को 24 दिन में करते हैं और 24 वोमेन उसी काम को 48 दिन में करते हैं। ग्रुप बेस्ड टाइम इन वर्क है, क्या होता है फॉर्मेट, MDH, राइट ना, या GDH, ग्रुप डेज आवर। कह रहा है 20 मैन किसी काम को 24 दिन में करते हैं, ऐसा कह सकते हैं, उसी काम को 24 वोमेन कितने दिन में करते हैं, 48 दिन में करते हैं, राइट। अगर मैं इसे काट लूं तो 24 से 2, राइट, कहने का मतलब ये क्लियर है, और 2 से काटेंगे तो 10, राइट, 2 से 5 और 2 से 12। एक बार क्रॉस चेक कीजिए, मैंने सही काटा, M/W की वैल्यू 12/5 हो जाएगी। आप इसमें एक बार कैलकुलेशन चेक करेंगे क्या मैं बोल रहा हूं। सर 24 से 24 कटा, उसके बाद क्या बचा था, 4 से 5 काट दीजिए, राइट, 24 से 24 कट गया, राइट, 4 से 5, 4 से 12, राइट, बिल्कुल राइट है। तो एक बार चेक कीजिएगा m की वैल्यू, और एक बार चेक कीजिएगा 4 से 5, बिल्कुल सही है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। इसके बाद क्या कहेंगे, यहां से हम लोग टोटल वर्क पता लगा सकते हैं। कैसे पता लगा सकते हैं, ये वैल्यू अगर इसमें डाल दें या इसमें डाल दें तो आपको टोटल वर्क पता लग जाएगा, क्वेश्चन करना आसान हो जाएगा। तो आप इस रेशियो को इसमें यूज करते हुए टोटल वर्क पता लगा लीजिए। मैं क्या कर रहा हूं, m की वैल्यू अगर मैं 12 डालूं, m की वैल्यू 12 डालें तो 12 गुने 20 कितना होता है, 240, राइट, 12 गुने 20 240, और 240 गुने 24, 24 का स्क्वायर क्या होता है 576 और 0, ये आपका टोटल वर्क हो गया। आपका मन करे तो आप इधर पुट कीजिए, तब भी यही आएगा। मैंने 20 गुने 12 240 गुने 24 किया, 24 का स्क्वायर 576, ये आपका टोटल वर्क हो गया, राइट ना। अब क्या कह रहा है, आप क्वेश्चन को पढ़ते हैं। टोटल वर्क है 5760 यूनिट। अब क्वेश्चन कहता है, ध्यान से सुनिएगा, समझने का प्रयास कीजिएगा। कह रहा है कि 20 मैन स्टार्टेड द वर्क एंड आफ्टर 12 डेज ऑल 20 मैन लेफ्ट द वर्क। बहुत अच्छी बात है, 20 लोगों ने काम शुरू किया और 12 दिन के बाद, 12 दिन तक तो काम किया, तो 20 लोग अगर 12 दिन काम करेंगे तो कितना काम हो गया, 240। टोटल काम कितना था बाबू, 5760 यूनिट ऑफ काम था, 20 लोगों ने 12 दिन काम किया। कह रहा है फाइंड हाउ मेनी वोमेन आर रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क इन 8 डेज। बचे हुए काम को 8 दिन में करने के लिए कितने वोमेन चाहिए। अच्छी बात है, 240 काम हो चुका है, टोटल काम 5760 है, तो 5760 में से अगर हम 240 माइनस कर देंगे तो रिमेनिंग वर्क पता लग जाएगा, जो कि 57 में से 2 गया 55 और 60 में से 40 गया 20, ये रिमेनिंग वर्क है। अब कह रहा है ये करवाना किससे है, तो 8 दिन में करवाना है और वोमेन से करवाना, वो बात है। पहले 8 दिन से काट दीजिए, 8 से अगर मैं काटूंगा तो 8 6 48 हो जाएगा, 8 9 70 690, 8 गुने 6 48 हो गया, राइट ना, 8 गुने 6 48, 7 बचेगा, 8 9 70, ये आ गया। अब ये किसके द्वारा किया जाएगा, तो वोमेन के द्वारा। कितने वोमेन होंगे ये पूछा है, हाउ मेनी वोमेन, और वोमेन की यूनिट 5 है, तो वोमेन पता नहीं कितने होंगे, डब्ल्यू कर दीजिए, वोमेन की यूनिट तो 5 है, तो 5 से अगर मैं इसे काट दूं तो ये वैल्यू मैच नहीं कर रहा है, यानी कि हमने कोई कैलकुलेशन में मिस्टेक की है। एक बार क्रॉस चेक मैं करा देता हूं कहां पर मिस्टेक है, क्योंकि ये मल्टीप्लाई करने पर आंसर नहीं आ रहा है। क्या बोल रहा है, ध्यान से देखिएगा, 20 पुरुषों ने इस काम शुरू किया और 12 दिनों के बाद सभी 20 पुरुषों ने काम छोड़ दिया। शेष काम को 8 दिन में पूरा करने के लिए कितनी महिलाएं चाहिए। पहले एक बार चेक कीजिएगा, कैलकुलेशन फिर से चेक कर लेते हैं। टोटल वर्क, ये एक बार स्टेप चेक करेंगे, सब लोग स्टेप चेक कीजिएगा कहां पे गलती हो रही है, पहले इसे समझने की जरूरत है। सब लोग गौर पे देखिएगा क्या मैं कह रहा हूं, पहले एक बार स्टेटमेंट को समझते हैं कहां पर ये गलती है। x रेशियो y की वैल्यू आपकी मैन रेशियो 12, मैन और वोमेन का रेशियो 12:5 है, 12 और 5760 टोटल यूनिट ऑफ वर्क है, ये भी ठीक है। इसमें अब कितने लोगों ने काम किया, यहां पर एक स्टेप अगर आप ध्यान से देखिएगा
तो 20 लोगों ने 12 दिन काम किया। बाबू 20 जो थे यहां पर पढ़िएगा 20 मैन है, तो मैन की यूनिट तो आनी चाहिए ना, तो ये मैन है और मैन कितनी यूनिट है 12 है, यहां गलती हो रही थी, राइट ना। तो ये स्टेप एक बार करेक्ट करते हैं, यानी कि ये स्टेप सब कुछ सही है, यहां से ये स्टेप गलत है। चलिए बोर्ड पे देखिएगा, समझ में आ जाएगा, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। अब देखिएगा क्या बोला हुआ है, यहां से क्वेश्चन ये क्लियर हो गया कि मैन रेशियो वोमेन ये है, टोटल वर्क ये है आपका। इसके बाद क्या कह रहा है, 20 मैन स्टार्टेड द वर्क एंड आफ्टर 12 डेज ऑल 20 मैन लेफ्ट द वर्क। 20 लोग छोड़कर चला जाते, तो क्या मैं कह रहा हूं टोटल वर्क 5760 है, 5760 है। 20 लोगों ने 12 दिन काम किया, तो कितना काम हुआ, 20 लोग मैन है तो मैन की एफिशिएंसी 12 है, इन्होंने 12 दिन काम किया, तो 12 गुने 12 144 गुने 20, यानी कि कहने का मतलब 2880, इतना काम हो गया। काम कितना था 5760 था, तो बचा कितना, तो बचा हुआ काम हो जाएगा बाबू 5760 5760 में से क्या माइनस करेंगे 2880 माइनस करेंगे, राइट ना। एग्जैक्टली डबल लिख रहा है तो 2880 होगा, राइट ना। इसके बाद कह रहा है ये बचा हुआ काम है, इसको 8 दिन में कंप्लीट करना है, तो 8 से डिवाइड कर देता हूं, 8 गुने 3 कितना हो जाएगा 24, राइट, 8 गुने 6 360। अब किसके द्वारा करना है, तो वोमेन 5 वोमेन, कितने वोमेन बोला 8 दिन हो गया। अब वोमेन के, वोमेन कितने चाहिए, लेकिन वोमेन की एफिशिएंसी 5 है, तो 5 गुने W, 5 से काट दीजिएगा, 5 गुने 7 35, 10 बचा, 5 गुने 2 72 वोमेन होने चाहिए, तभी ये काम कंप्लीट होगा और कहानी खत्म हो गई। एक स्टेप ये जरूर क्रॉस चेक करना है, यहां पर हमने 20 मैन की जगह मैन लिखा, तो मैंने स्किप किया था, इसलिए आंसर मैच नहीं कर रहा था। चलिए अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन आप भी ट्राई कर सकते हैं, अगला क्वेश्चन जल्दी से देखिए, फटाफट आंसर कमेंट कर सकते हैं आप लोग। इस क्वेश्चन का आंसर देखिएगा ध्यान से, क्या लिखा हुआ है बताने का प्रयास कीजिए आप सब लोग। अगर आप बता सकते हैं तो जल्दी से कमेंट कीजिएगा आंसर। क्या लिखा हुआ है, द सम ऑफ 4 कंसेक्यूटिव इवन नंबर इज दिया हुआ है, अच्छी बात है। कंसेक्यूटिव ऑड नंबर, इवन नंबर, द सम ऑफ 4 कंसेक्यूटिव इवन एंड 3 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर, 4 कंसेक्यूटिव इवन नंबर और 3 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर का एडिशन दिया हुआ है 175, यानी कि इसमें दोनों चीजें हैं। इसके बाद क्या कह रहा है, इफ द स्मॉलेस्ट ऑड नंबर इज 15 मोर देन स्मॉलेस्ट इवन नंबर, देन स्मॉलेस्ट इवन नंबर क्या होगा। क्या बोला हुआ एक बार ध्यान से समझ लीजिए, पहले समझने का प्रयास कीजिएगा, और अगर चीजें समझ में आ जाएंगी तो थोड़ा सा ज्यादा बेहतर रहेगा। यहां तक कोई डाउट है तो पहले क्वेश्चन को समझिएगा, क्या बोला हुआ है यहां तक पहले क्लियर कर लीजिए, क्वेश्चन को पढ़िए। क्वेश्चन क्या कह रहा है, 4 कंसेक्यूटिव इवन नंबर हैं और उसके बाद कह रहा है कि कंसेक्यूटिव ऑड नंबर लिखा हुआ है और 3 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर भी लिखे हैं। आप सब लोग ध्यान से देखिएगा, समझने का प्रयास कीजिएगा, क्या बोला हुआ है, द सम ऑफ 4 कंसेक्यूटिव इवन नंबर है, तो 4 कंसेक्यूटिव अगर इवन नंबर है तो क्या क्या ले सकते हैं, 4 कंसेक्यूटिव यहां पे बाबू इवन नंबर है, तो इवन नंबर जब आप लेंगे तो x लेंगे, तो x + 2 भी ले सकते हैं, x + 4 भी लेंगे और x + 6 भी लेंगे, राइट ना। ध्यान से समझिएगा, ये कंसेक्यूटिव इवन नंबर है। और 3 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर, 3 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर जब आप लेंगे तो ऑड नंबर कौन कौन सा होगा, ध्यान से देखिएगा। उसके बाद कह रहा है, इफ द स्मॉलेस्ट ऑड नंबर इज 15 मोर देन स्मॉलेस्ट इवन नंबर, स्मॉलेस्ट इवन नंबर इज दिस वन, इससे स्मॉलेस्ट ऑड नंबर 15 ज्यादा है, तो ये क्या होगा 15 ज्यादा। स्मॉलेस्ट ये कौन सा हो गया, ऑड नंबर, स्मॉलेस्ट ऑड नंबर की वैल्यू x, तो अगला ऑड नंबर क्या होगा, x + 17 होगा और अगला क्या होगा, x + 19 होगा, राइट ना। इसके बाद क्या रहा है, इन सब का बाबू एडिशन, यानी कि इसका और इस पूरे का एडिशन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है 175 दिया हुआ है, राइट ना। देन स्मॉलेस्ट इवन नंबर की वैल्यू बता दीजिए, यानी कि इस x की वैल्यू बता दीजिए, तो क्या हो गया, कुछ क्वेश्चन दिक्कत नहीं, बहुत सिंपल कैलकुलेशन भाई, जोड़ लो ना, x x x x कितने 4x, 1 2 3 7x हो गया। इसके बाद 2 4 6 6 12 12 12 के बाद अब ध्यान से देखिएगा 15 17 और 19, 12 15 17 और 19, राइट ना, इन सब का एडिशन है। 12 15 5 2 7 7 14 9 23, राइट ना, 5 2 7 7 14 9 23 कैरी 2, 4 और 2 6 हो गया, 63 हो जाएगा, तो कहने का मतलब ये 63 हो गया। 7x + 63 की वैल्यू 175 हो गई। अगर मैं सही हूं क्रॉस चेक एक बार कर लेंगे बाद में, ये इस साइड जाएगा तो 63, अगर इस साइड जाएगा तो 63 12 75 होता है, तो 112 हो जाएगा और ये 7x हो जाएगा। x काटिएगा 7 से 6 16, x की वैल्यू 16 हो गई। कमेंट कीजिएगा, ठीक ठाक क्वेश्चन था। अगर आप इक्वेशन सही सही बना पाएंगे तो आसान क्वेश्चन था, अगर आपसे इक्वेशन ही नहीं बनेगा तो बहुत समस्या वाली बात है। तो इस बात को समझना बहुत जरूरी है कि यहाँ पर इक्वेशन बनने का मेन फॉर्मेट था। इक्वेशन अगर बना तो क्वेश्चन खत्म है, इक्वेशन ही नहीं बना पाएंगे तो क्वेश्चन खत्म नहीं होगा, इस बात को भी देखना जरूरी था। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देयर आर 3 नंबर्स, देयर आर
two number x and y while the sum of x and y is equal to 160. There are two number x and y while the sum of x and y is 160% of x. 160% of x, 160% is बाबू 8/5, राइट ना. क्या कह रहा है, सम ऑफ x प्लस वाई, यानी कि सम ऑफ x प्लस वाई इज इक्वल टू, यानी कि 160% यानी कि 8/5 ऑफ x. ये कह सकते हैं, ये दिया हुआ है. इफ द एवरेज ऑफ x एंड y, मैंने एवरेज कई बार इस पूरे सेशन में यूज हुआ है. एवरेज दिया हुआ है तो सम लिख दो, दो नंबर है तो 2 से गुना कर दो, तो x प्लस वाई कितना हो गया, x प्लस वाई कितना हो गया, वो हो गया बाबू 320 हो गया, राइट ना. इसके बाद कह रहा है फाइंड द 60% ऑफ x माइनस वाई, वो बात की बात देखेंगे बाद में, राइट ना. क्वेश्चन बाद में सॉल्व करेंगे. भाई 8 यूनिट x प्लस वाई है जिसकी वैल्यू 320 है, तो क्या मैं कह सकता हूं, यहां पर ध्यान से देखिएगा, 8 गुने 40 होगा, तो 40 गुने 5 इसमें भी कर सकते हैं, तो 40 गुने 5 कितना हो गया, 200. क्या मैं कह सकता हूं 200 की वैल्यू x की होगी, तो x अगर 200 है और दोनों की वैल्यू मिलकर 320 है तो 120 होगा, x और y आ गया. दोनों का डिफरेंस हो गया 80, और 80 का 60% कह रहा है, 80 का 60% कितना होगा, 48 होगा. यही कैलकुलेशन था. मैं उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा. चलिए इस बात को पढ़ते हुए अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग क्वेश्चन को समझ रहे हैं. जितना आप क्वेश्चन पे काम करेंगे उतना ही फायदा होगा. अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं. क्या कहता है, इन ए मिक्सचर द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इज 4:1. एक मिश्रण में मिल्क और वाटर का रेशियो 4:1 है, राइट. आगे क्या कह रहा है, कोई भी मिश्रण है, मुझे नहीं पता कितना है, टोटल क्वांटिटी दी हुई नहीं है फिलहाल, तो मिल्क और वाटर का रेशियो 4. पहले डायग्राम बनाता हूं फिर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. इन द मिक्सचर कह रहा है 24 लीटर वाटर इज एडेड एंड द डिफरेंस बिटवीन मिल्क एंड वाटर एंड फाइनल मिक्सचर बिकम 84 लीटर. क्या कह रहा है, अगर इसमें, ध्यान से सुनिएगा, अगर इसमें 24 लीटर पानी मिला दूं, क्या मिलाना है, 24 लीटर पानी मिलाना है, ध्यान से समझिएगा. इफ 24 लीटर वाटर इज एडेड देन द डिफरेंस बिटवीन मिल्क एंड वाटर इन द फाइनल मिक्सचर बिकम, राइट ना, डिफरेंस बिटवीन फाइनल मिक्सचर बिकम मिल्क और वाटर. यहां पे बाबू मिल्क और वाटर का रेशियो आएगा, जो भी आएगा. कह रहा है इन दोनों में डिफरेंस जो है ना वो कितने का है, वो एक बार पढ़ लीजिए, 84 लीटर का है. द डिफरेंस बिटवीन मिल्क एंड वाटर इन द फाइनल मिक्सचर इज 84. ये दिया हुआ है. इसके बाद क्या कह रहा है, फाइंड द इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर. सर क्या आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिल्क और वाटर की इनिशियल वैल्यू पूछी हुई है. सब लोग ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा, राइट ना, और समझने का प्रयास कीजिएगा तो काफी कुछ आप सीख पाएंगे, राइट ना. समझने का प्रयास कीजिएगा. सर एक बात बताइए, बहुत सिंपल सी बातें कह रहा हूं, क्या आप इस बात को देखिएगा कि क्या आप इसका टोटल 5 हो रहे हैं, तो क्या 5 से कटने वाली वैल्यू को हम क्यों ना लेकर क्वेश्चन सॉल्व कर लें. बाकी तो और भी मेथड है. तो 5 से कटने वाली मेरे पास 2 वैल्यू है बाबू, 180 और 240. इसको क्रॉस चेक करेंगे और आंसर आएगा कितने सेकंडों में वो देखिएगा. अगर बाबू 5 यूनिट मैंने 180 ले ली, 4 और 1 टोटल मिक्सचर दिया हुआ है, राइट, इनिशियल मिक्सचर पूछा हुआ है, तो 5 यूनिट, अगर ये 5 यूनिट 4 और 1 180 है, तो 1 यूनिट 36 है, तो ये 36 गुने 4 बाबू 144 होगा, अगर मैं उस कंडीशन को लेता हूं, राइट ना. और 36 गुने 1 36 हो जाएगा. देखते रहिए, समझते रहिए. सर 36 में 24 जोड़ेंगे तो 36 4 40 20 60 होगा. गौर से देखिएगा, समझने का प्रयास कीजिएगा. बाबू 144 है तो ये भी 144, क्योंकि इसमें कोई मिलावट नहीं है, तो 144 होगा. और दोनों में गैप देखिए, 144 और 60 में 84 बिल्कुल सही बैठ रहा है, राइट ना. और आपने इस मिश्रण में 24 ही मिलाया, यानी कि मेरा आंसर ये 84 मैच करा रहा है, इसलिए इसका आंसर 180 होगा. आप डायग्राम बनाते तो क्वेश्चन कितने सेकंडों में होता, ये सोचने वाली बात जरूर थी. नहीं तो आप XY जो लगाना चाहते हैं, आपकी इच्छा है, आप बैठे हैं पेपर में, आपका जो मन करे लगाइए, लेकिन टाइम आपको एक्स्ट्रा नहीं मिलेगा. इस बात के लिए भी आप तैयार रहिएगा कि आपको टाइम एक्स्ट्रा नहीं मिलेगा. चलिए अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं. अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा और समझने का प्रयास कीजिएगा. क्या कह रहा है, ए मैन इन्वेस्टेड ₹X एट द रेट ऑफ 10% पर एनम ऑन कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर एंड रिसीव्ड एन इंटरेस्ट ऑफ 1008. कह रहा है एक व्यक्ति 10% कंपाउंड इंटरेस्ट पर लगाता है 2 साल के लिए और उसे ब्याज मिल जाता है 1008 रुपए. इफ मैन इन्वेस्टेड X प्लस 1200 एट द सेम रेट फॉर द सेम पीरियड ऑफ टाइम देन अमाउंट ऑब्टेन्ड कितना होता है. सर पहले प्रिंसिपल तो निकाल लीजिए, ये आपको इंटरेस्ट दे रहा है. बहुत सिंपल सी बात कह रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा. जब आप कंपाउंड इंटरेस्ट को जानते हैं तो ये मानते होंगे कि 10% पर अगर 2 साल लगाएंगे तो 21% ब्याज मिलेगा 2 साल का सक्सेसिव, राइट ना. आपको याद होगा, राइट ना. क्या होता है 2x मैं रेट को मान रहा हूं और प्लस x स्क्वायर बाय 100% रेट होता है अगर आप 2 साल की बात करते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट. x की वैल्यू 10 डालेंगे तो 10 गुने 2 20 और 10 का स्क्वायर 100/100 1 हो जाएगा, तो 21% हो जाएगा. सर 21% की वैल्यू अगर आपके पास 1008 है तो आप बताइए 21 से काटेंगे तो 21 गुने 4 84 हो गया.
राइट 16 बचेगा, 21 गुने 8 यानी कि 1% की वैल्यू 48, इसलिए प्रिंसिपल की वैल्यू 4800 होगी, राइट ना। 100%, 1% 48 है, तो 100% प्रिंसिपल होता है तो 4800 हो जाएगा। क्या कह रहा है कि अगर 1200 ज्यादा लगाएगा तो 4800 नहीं लगाएगा, प्रिंसिपल 4800 प्लस 1200, 48 2 5 और एक 6000, प्रिंसिपल कितना हो जाएगा 6000 हो जाएगा, राइट ना। इसके बाद क्या कह रहा है, फाइंड द अमाउंट ऑफ टेंट, कितना अमाउंट आएगा, बहुत सिंपल सी बात, 6000 रुपए का कंपाउंड इंटरेस्ट, फिर से 21% ही मिलेगा क्योंकि रेट उतना ही है, तो 21% कितना होगा 1260 रुपए होगा। 1260 रुपए इसमें जोड़िएगा, सॉरी इसमें नहीं 6000 में, क्योंकि इस बार प्रिंसिपल 6000 है, 6000 में जोड़िएगा तो 7260 हो जाएगा। कैलकुलेशन ये जरूर ध्यान रखना था कि यहां पर 21 कैसे आया। कभी भी कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन हो तो ये परसेंटेज 2 साल के लिए डायरेक्टली बता देगा कि कंपाउंड इंटरेस्ट कितना परसेंट होगा। बहुत इजी कैलकुलेशन था। मैं उम्मीद करता हूं कि आप मेरी कंपाउंड इंटरेस्ट की वीडियो देखिएगा तो बहुत कुछ सीख पाएंगे। अगर आप उन चीजों से बचेंगे तो मेरे हिसाब से तो बहुत कम सीख पाएंगे। तो ये बहुत जरूरी है कि आप चीजों को पढ़ें। जब आप पढ़ना शुरू करते हैं ना तो समझना शुरू करते हैं, और जब आप चीज़ों को समझने के ऊपर जाते हैं तो बहुत कुछ आपको खुद से लगाना पड़ेगा, खुद से मेहनत करनी पड़ेगी। तो जब तक आप खुद से मेहनत करने से बचेंगे तब तक आपकी समस्या बढ़ी रहेंगी। इसलिए आप सब लोग जब कराया जाता है तो क्वेश्चन करने का प्रयास कीजिएगा, राइट ना। चलिए अब आप सारे क्वेश्चंस तो हो चुके हैं, अब कितने क्वेश्चन बच गए हैं, कुछ क्वेश्चन आप भी कीजिए। मैंने लगातार क्वेश्चन कराए हैं, अब कितने क्वेश्चन बच गए वो मैं आपको दिखाना चाहूंगा। 10 सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन लगातार मैंने कराए हैं। अब बच क्या गया इस पूरे पेपर में 35 क्वेश्चन में, एक 11 नंबर क्वेश्चन जिसे आप लोग ट्राई करेंगे, राइट ना। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 12 बच गया, इस पर मैंने चेंज किया, इसे आप लोग ट्राई करेंगे, 12 नंबर क्वेश्चन हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 बच गया, इसे आप लोग ट्राई करेंगे। और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 के बाद क्वेश्चन नंबर 14 बच गया है, यानी कि इसे आप ट्राई करेंगे। और इसके बाद आपके पास बचा है लास्ट क्वेश्चन नंबर 15। इन सभी क्वेश्चनों का स्क्रीनशॉट लेकर आप लोग ट्राई कीजिएगा। कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि जो आपसे सॉल्व ना हो। यही चीज इस बार एसबीआई ने चेंज किया है कि लैंग्वेज प्रॉब्लम 15 15, 12 12, 13 13, 13 से कम तो शायद किसी शिफ्ट में नहीं आया है, 13 से 15 के बीच में लैंग्वेज प्रॉब्लम को रखा गया है। तो आप सब लोग इससे एक सबक लेते हुए कि हमें अर्थमेटिक को बहुत अच्छा करना है, अर्थमेटिक के जितने चैप्टर हैं उनको बहुत अच्छा करना है, मेंसुरेशन को अच्छा करना है। अगर आप इनको अच्छा कर पाएं तो मैं एश्योर करता हूं कि 35 में से 35 नंबर ही आएंगे, 34 आने के कोई चांसेस नहीं है। आप सब लोग इस पर मेहनत कीजिएगा। आप सब लोग इस चैप्टर की बैंकिंग स्पेशल प्लेलिस्ट में जितनी वीडियो है सारी वीडियो जरूर देखिएगा, काफी कुछ सीख पाएंगे, राइट ना। अगर आप क्वेश्चन खुद से नहीं करेंगे ना तो मेरे कराने से नहीं होगा, मैं तो आपको करा दूंगा, लेकिन आप खुद से जब तक क्वेश्चन नहीं करेंगे तो सीख नहीं पाएंगे। तो लास्ट क्वेश्चन हमने कंपाउंड इंटरेस्ट का आपको कराया है। कंपाउंड इंटरेस्ट के बाद अगला क्वेश्चन ये है आपके पास, और कैलकुलेशन सिंपल क्वेश्चंस होते हैं, कुछ करना नहीं होता है। तो एक बार जरूर आपको मेहनत करनी चाहिए, और अगर आप मेहनत करेंगे तभी कुछ कर पाएंगे, राइट ना। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे। जिनका एग्जाम है उनके लिए तो काफी हेल्पफुल होगा, जिनका अपकमिंग एग्जाम है, आईबीपीएस का एग्जाम हो, एसबीआई का एग्जाम हो, पीओ का या आरआरबी का एग्जाम हो, उन सभी एग्जामों में ये वीडियो काफी हेल्प मिलेगी। आप सब लोग इन्हें करने का प्रयास कीजिएगा। बैंकिंग स्पेशल की सारी वीडियो देखिएगा, इसके अलावा प्लेलिस्ट में जितने भी वीडियो हैं सब वीडियो देखिए, बहुत कुछ फायदा मिलेगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। थैंक यू।